Good morning, class 6. Today is the day 23 of online classes and the date is 12 May 2020. Here I am to teach you science and the topic for today in science is dietary fibers. 5 क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डाइटरी फाइबर्स को रफेज के नाम से भी जानते हैं। रफेज को हिंदी में स्थूल खाद्य बोलते हैं। यहाँ पे भी लिख रहा है डाइटरी फाइबर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रफेज। They mainly contain cellulose, the carbohydrate which is not digested in our body. अभी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं मेनली, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उसी में हम लोगों ने स्टार्च और सेलुलोज के बारे में भी पढ़ा था। स्टार्च फूड स्टफ का, हमारा जो भोजन सामग्री है उसका वो पोर्शन है, वो पार्ट ऑफ द फूड है स्टार्च जो कि डाइजेस्टेबल है। अब जो चीज़ डाइजेस्ट होगा वो हमें एनर्जी देगा, वो हमें न्यूट्रिशन देगा, वो हमें न्यूट्रिएंट्स देगा, पोषक तत्व देगा, ठीक है ना। लेकिन बताया गया है कि सेलुलोज जो है, जिसके बारे में अभी यहाँ पर लिख रहा है, दे मेनली कॉन्टेन सेलुलोज द कार्बोहाइड्रेट विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी डाइटरी फाइबर्स या रफेज उनमें सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी 2-3 क्लास पहले कि सेलुलोज को हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो फिर इस पे जोर क्यों दिया जा रहा है कि डाइटरी फाइबर्स हमारे खाने में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्या है इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है ना, वो अब हम लोग को पढ़ना है। तो समझ आ गया कि डाइटरी फाइबर्स को रफेज कहते हैं। रफेज को हिंदू में स्थूल खाद्य बोलते हैं। इनमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज वैसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमारा शरीर नहीं पचा पाता है, नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। तो फिर इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है कि हमारे खाने में डाइटरी फाइबर्स या रफेजेस का होना ज़रूरी है। अब देखिए रफेजेस या डाइटरी फाइबर्स का यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल सलाद लिख रहा है, जिसको सैलड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका बता रहा है फंक्शन क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है इसका। जब ये अनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ फूड है, जब ये हमें पोषक तत्व नहीं पहुंचाता है, तब इसका क्या ऐसा काम है, क्या ऐसा रोल है जिससे इसको हमारे भोजन में शामिल करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे उसका फंक्शन बता रहा है। डाइटरी फाइबर्स ऐड टू द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट बट डू नॉट प्रोवाइड्स एनी न्यूट्रिएंट्स। अभी जो मैंने आप लोग को हिंदी में समझाया वही यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा है कि डाइटरी फाइबर्स से क्या होता है, भोजन का एक आइटम बढ़ जाएगा। अगर हम लोग दाल चावल सब्ज़ी खा रहे हैं तो हम लोग अगर उसमें सैलेड डाल लेंगे जो कि डाइटरी फाइबर्स मतलब सलाद डाल लेंगे जो कि डाइटरी फाइबर्स का सोर्स है, तो उससे हमारे खाने में एक आइटम बढ़ जाएगा, एक अमाउंट ऑफ फूड इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन वो हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा, वो हमें पोषक तत्व नहीं देगा। तब क्यों रिकमेंड किया जाता है कि सैलेड सलाद खाइए, डाइटरी फाइबर्स लीजिए, रफेजेस लीजिए, सेलुलोज का पोषण होना चाहिए आपके फूड में, उसके बारे में आगे आपको जानकारी दे रहा है। दे हेल्प इन स्मूथ बॉवेल मूवमेंट। तो अब इसका फंक्शन बता रहा है, इसका इम्पोर्टेंस, इसकी वाइटलिटी बता रहा है कि ये क्या करता है, हमारा पेट जो है उसको क्लियर रखता है, उसको साफ रखता है, उसको प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है। दे हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट ईजली। बता रहा है कि ये क्या करता है, जो सेलुलोज है, जो रफेज है, जो डाइटरी फाइबर है, जिसका एग्जाम्पल सलाद हो गया, सैलेड हो गया, वो हमारे पेट को क्लियर रखता है, स्मूथ रखता है, ठीक है, और शरीर से गंदगी को, वेस्ट प्रोडक्ट को ईजिली बाहर निकालने में हेल्प करता है। हमें पता है कि गंदगी अगर शरीर के बाहर रहे या शरीर के अंदर रहे, शरीर के बाहर यानी कि स्किन के ऊपर अगर कोई अच्छे से साफ़ सुथरा से नहीं रहे तो उससे क्या हो सकता है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। ये शरीर के ऊपर की बात होगी। और अगर बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स रहें बहुत सारे तो उससे भी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो शरीर के ऊपर की गंदगी को हटाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, बाथिंग करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है ना। तो इससे तो शरीर के ऊपर की गंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शरीर के अंदर जो वेस्ट है उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें डाइटरी फाइबर्स यानी रफेजेस यानी सेलुलोज का जो सोर्स है उसको लेना चाहिए। वो हमारे शरीर के अंदर की जो गंदगी है उसको निकालने में हेल्प करता है।
रफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। अब समझ आ गया? मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा। मैंने आपको जो एग्जांपल दे के समझाया कि शरीर के बाहर की गंदगी और शरीर के अंदर की गंदगी, ठीक है। तो बाहर की गंदगी को साफ़ करने के लिए बाथिंग करना, स्नान करना ज़रूरी है, साफ़ सफाई से रहना ज़रूरी है। और शरीर के अंदर की गंदगी को साफ़ करने के लिए रफेजेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब देखिए, बता रहा है द लैक ऑफ रफेज इन फूड लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। बता रहा है कि अगर हमारे भोजन में डाइटरी फाइबर्स की कमी हो गई तो उससे क्या हो सकता है? उससे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर जिक्र किया गया था कि अगर पेट जो है वो क्लियर रहे, साफ रहे, तो क्या होता है, और बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है, तो उससे हमारा बॉडी क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन करता है, ठीक है। बॉडी में कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर हम लोगों ने अपने फूड में डाइटरी फूड्स नहीं ऐड किया तो उससे क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो सकता है, ठीक है। और कब्ज़ होने का क्या मतलब है कि बॉडी में जो गंदगी है वो काफ़ी देर तक रहेगी, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेजेस। तो अब समझ आया कि रफेज जो है वो कैसे हमारे डाइट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट जो ताज़े फल हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां जो हैं, अनाज जो है, वो सब क्या है, रफेज का बहुत अच्छा सोर्स यानी स्रोत है। दैट इज़ वाई इट इज़ गुड टू इंक्लूड अ सलाद सर्विंग या सैलड सर्विंग अलॉन्ग विद द मील। इसीलिए कहा जाता है कि हमें फल, सब्जियां, अनाज ये सब तो खाना ही चाहिए, और हमें अपने खाने में एक और चीज़ ऐड करना चाहिए, वो है सलाद। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डाइटरी फाइबर्स क्या है। फिर भी चलिए एक बार फिर से अच्छे से समझा दूं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा नया है समझने के लिए। आप लोगों ने 5 क्लास में पढ़ा है डाइटरी फाइबर्स, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा भी है तो यहाँ पे उससे भी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। चलिए एक बार फिर से इसको ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से समझा दूँ। डाइटरी फाइबर्स क्या है? रफेजेस हैं, जिनको हिंदी में स्थूल खाद्य बोलते हैं। ये इनमें यूजुअली सेलुलोज होता है, और सेलुलोज क्या होता है? अनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ फूड होता है, मतलब सेलुलोज को हमारा शरीर क्या होता है, पचा नहीं पाता है। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? अब चूंकि हमारा शरीर इसको पचा नहीं पाया तो हमें क्या होगा, इससे कोई पोषक तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ तो फ़ायदा है कि इसको रिकमेंड किया जा रहा है कि अपने फूड में ऐड कीजिए। तो फ़ायदा ये है कि हमारे ये पेट को क्लियर रखता है, हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है, ठीक है। अगर खाने में डाइटरी फाइबर्स यानी कि रफेज या सेलुलोज की कमी हो जाए तो उससे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो सकता है, और कब्ज़ से क्या होगा, बॉडी के अंदर गंदगी बहुत देर तक रहेगी, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग जब कुछ भी खाना खाते हैं तो खाना 4 से 5 घंटे में डिजेस्ट हो गया, तो उसके बाद डिजेस्ट होने का क्या मतलब है कि उससे जितना पोषक तत्व था वो सब हमारे शरीर को मिल गया। अब जो पार्ट बच गया जो कि स्टूल के रूप में या गंदगी के रूप में बाहर निकलेगा, वो तो वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन होने से क्या होता है, वो गंदगी अच्छे से बाहर नहीं निकल पाती है बॉडी से। बहुत देर तक शरीर में गंदगी रहने से, वेस्ट प्रोडक्ट रहने से क्या होता है, शरीर को बहुत हानि पहुंचती है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब बता रहा है क्या क्या सोर्स हो गया, तो फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब सोर्स है अच्छा रफेज का, डाइटरी फाइबर्स का, सेलुलोज का। इसीलिए हम लोग को अपने खाने में सलाद को ज़रूर शामिल करना चाहिए, सैलड को ज़रूर शामिल करना चाहिए, ताकि ये हमारा जो पेट है उसका जो मूवमेंट है उसको क्लियर रखे, ठीक है ना। पेट साफ रहेगा, बॉडी के अंदर गंदगी नहीं रहेगी, तो क्या होगा, हम फ्रेश फील करेंगे, हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगा, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक विल बी वाटर. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.